शुभप्रम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके हिंदी अध्यापक श्रीमान राधामोहन पुजारी आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की और एक कविता भोर और बरखा, इस कविता के बारे में हम आपसे आलोचना करेंगे। इस कविता की कवयित्री हैं मीराबाई। मीराबाई हिंदी साहित्य के भक्ति काल की एक बहुत बड़ी कवयित्री मानी जाती हैं और वे कृष्ण भक्त थीं। मीराबाई कृष्ण भक्त थीं। मीराबाई वे कवयित्री थीं जिन्होंने प्रभु श्री कृष्ण को हर रूपों में देखा, प्रत्येक रूपों में देखा। माता, पिता, प्रिय, सखी, हाँ कि नहीं, पति, प्रत्येक रूपों में उन्होंने श्री कृष्ण को देखा था और उनके सारे के सारे पद उन्होंने केवल श्री कृष्ण के लिए ही लिखा था। तो प्रभु श्री कृष्ण को लेकर उनके पद अत्यंत सुंदर हैं और चर्चित भी हैं, एकदम चर्चित पद हैं उनके। आज उन पदों में से 2 पद हम पढ़ेंगे। जैसे कि वहां लिखा हुआ है भोर और बरखा। भोर और बरखा ये 2 पद हैं। भोर मतलब सुबह, प्रातः समय। बरखा मतलब वर्षा, सावन में आने वाली बारिश, बरसने वाली बारिश। तो इस बारिश और सुबह को लेकर उनके 2 पद आज हम आलोचना करेंगे। लेकिन आलोचना से पहले मैं इन पदों में जो मेन चीजें हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उन मुख्य बिंदुओं पर मैं आपके साथ आलोचना करूंगा। दोनों पदों में कुल मिलाकर 3 मुख्य बिंदु पाए जाते हैं। पहली बिंदु है प्रकृति चित्रण। पहली बिंदु है प्रकृति चित्रण। क्या है प्रकृति चित्रण? प्रकृति मतलब पहाड़, पर्वत, नदी, झील, झरना, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति, इन तमाम चीजों को लेकर प्रकृति। कविता में जब इनका वर्णन किया जाता है, आलंबन, उद्दीपन, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, रस का प्रयोग किया जाता है, छंदों का प्रयोग करके जब इनका मार्मिक चित्रण होता है, उसे कहते हैं प्रकृति चित्रण। प्रकृति मतलब सुबह के समय का वर्णन होता है। कविताओं में देखना, सुबह के समय का वर्णन होता है। जब आसमान में बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, हाँ कि नहीं, वर्षा होने के समय को भी चित्रित किया जाता है। तो प्रकृति के साथ संबंधित किसी भी चीज का जब हम चित्रण करते हैं कविताओं के माध्यम से, बोधगम्य भाषा में जब हम उनका चित्रण करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकृति चित्रण। यहां पहले पद में सुबह का चित्रण हुआ है। भोर और बरखा, जो मीराबाई का जो पहला पद है भोर, उसमें सुबह यानी प्रातः काल को चित्रित किया गया है और बरखा में सावन में आने वाली बारिश का चित्रण किया गया है। यह है प्रकृति चित्रण। दूसरी बिंदु जो है प्रभात का वर्णन। प्रभात का वर्णन, पहला पद, हम पहले पद में माता यशोदा के माध्यम से मीराबाई श्री कृष्ण को नींद से जगाना चाहती हैं और उसके लिए उन्होंने प्रातःकाल का वर्णन किया है। क्या क्या होता है प्रातःकाल में, तमाम चीजों का उन्होंने वर्णन किया है। तीसरी बिंदु जो है वो है वर्षा का वर्णन। दूसरा पद
कविता के दूसरे पद बरखा में हम देख सकते हैं। जब सावन के महीने में वर्षा होने लगती है तो किस प्रकार बादल आते हैं, किस प्रकार बिजली चमकती है, किस प्रकार पवन बहता है, तमाम चीजों को इन्होंने बहुत आकर्षक ढंग से अपने पद में इसका वर्षा का वर्णन किया है। तो प्रभात का वर्णन और वर्षा का वर्णन अगर मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो यह है प्रकृति चित्रण, यानी दोनों पदों में मीराबाई ने प्रकृति के मनमोहक चित्र को पाठकों के सामने उभारा है। कवयित्री मीराबाई, उनके जो पद हैं भोर और बरखा। पहला पद, जागो वंशी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, जागो वंशी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे, मक्खन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर शरण आया को तारे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर शरण आया को तारे। यह है पहला पद। इस पद का मैं सारांश बताऊंगा। माता यशोदा के माध्यम से, हाँ कि नहीं, माता यशोदा के माध्यम से मीराबाई श्री कृष्ण को नींद से जगा रहे हैं। और नींद से जगाती हुई श्री कृष्ण को क्या कह रही हैं? हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, तुम नींद से जाग जाओ, सुबह हो चुका है, सुबह हो चुका है, तुम नींद से जग जाओ। गपियों के कंगना की आवाज यहां तक सुनाई दे रही है। इसका मतलब वे लोग दही मथने में लगी हुई हैं, दही बिलोने का काम कर रही हैं, तुम्हारे लिए मनभावन मक्खन बना रही हैं। तुम्हारे दर्शन के लिए उभय मनुष्य एवं देवता हमारे द्वार पर खड़े हैं, तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्वाल बाल जो तुम्हारे गोपाल मित्र हैं, वे गौओं को लेकर चराने बाहर जा रहे हैं और साथ ही साथ वे तुम्हारा जय जयकार भी कर रहे हैं। तुम्हारा जय जयकार करते हुए वे गायों को चराने बाहर ले जा रहे हैं। उनके हाथ में क्या है? मक्खन और रोटी है कि जब तुम जाग जाओगे वे तुम्हें अपने हाथों से मक्खन और रोटी खिलाने के लिए उतावला हो रहे हैं। और मेरे प्रभु गिरिधर नागर, मीराबाई ने इसलिए प्रभु श्री कृष्ण को गिरिधर कहा है क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली से उठाया था, इसलिए उनका एक और नाम है गिरिधर। और मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण को पुकारती हुई कहती हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गिरिधर, हे मेरे पुत्र, तुम अब नींद से जाग जाओ, सुबह हो चुका है, तुम अब नींद से जाग जाओ। और जो भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या फिर देवता, जो भी प्राणी तुम्हारे शरण में आए हैं, अपना दर्शन देकर तुम उन्हें कृतार्थ करो। अब दूसरा पद, बरखा। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनबा भनक सुनी हरियावन की। उमर घुमर चहु दीस से आया, उमर घुमर चहु दीस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बुंदन मेहावर से, शीतल पवन सुहावन की।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनंद मंगल गावन की। कितना सुंदर पद है। इस पद में मीराबाई ने प्रकृति का चित्रण करते हुए वर्षा के आगमन का वर्णन किया है। सावन का महीना है, बारिश का आगमन हो रहा है। हाँ कि नहीं, बारिश का आगमन हो रहा है और बारिश के आते ही मीराबाई को भनक लग गई। किसकी भनक लगी? श्री कृष्ण के आने की भनक लग गई। उन्हें आभास हो रहा है कि बारिश के साथ साथ श्री कृष्ण भी पधार रहे हैं। बादल, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। चारों ओर से बादल उमड़ता घुमड़ता हुआ आ रहा है। आसमान में बिजली चमक रही है और तुरंत आसमान से बारिश की छोटी छोटी बूंदें इस जमीन पर गिरने लगी और बारिश की बूंदों के गिरने के साथ साथ शीतल ठंडी हवा भी बह रही है। और वह हवा कैसी है? वह शीतल पवन कैसा है? मन को मोह लेने वाला है, सुहावना, अत्यंत सुहावना है। और इसी स्थिति में मीराबाई वर्षा के आगमन के माध्यम से श्री कृष्ण के आने की कल्पना करते हैं और उनके स्वागत करने के लिए, उनके स्वागत के लिए वे मंगल गीत गाने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। कौन? कवयित्री मीराबाई। तो ये था कुल सारांश दोनों पदों का। अब हम अगली कक्षा में भोर और बरखा दोनों पदों का हम आलोचना करेंगे। हर पंक्ति को हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपके हिंदी अध्यापक राधामोहन पुजारी आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने मीरा के जो पद थे भोर और बरखा, दोनों पदों का सारांश मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आज हम दोनों पदों के बारे में आलोचना करेंगे। पदों में घुसने से पहले मीरा का जो पहला पद है, उस पद में जो भी कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थों से पहले हम अवगत हो जाएं। पहला पद था, जागो बंसी वारे लल्ला जागो मोरे प्यारे। जागो, कठिन शब्दों का अर्थ मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिए। जागो, जागो मतलब उठो, जग जाओ। बंसी वारे, क्योंकि कृष्ण हमेशा एक बांसुरी, एक मुरली पकड़े रहते हैं, इसलिए उनका और एक नाम है वंशीधर। ठीक है, वंशी वारे। ललना, ललना, ललना मतलब लाल, अर्थात पुत्र। पुत्र, लाल का मतलब पुत्र। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। मोरे, मोरे मतलब मेरे, मेरे। जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती, रजनी, रजनी, रजनी मतलब रात। बीती, बीती मतलब बीत गई, बीती मतलब बीत गई। रजनी बीती। भोर भयो है। भोर, भोर मतलब प्रातः, सुबह। भोर भयो है, हो गया, हो गया। जागो माने उठो, जाग जाओ। ललना, लाल, पुत्र। मोरे, मेरे। रजनी, रात। बीती, बीत गई। भोर, प्रातः, सुबह। भयो है, हो गया।
रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारी किवारी। खुले, खुले मतलब खुल गए हैं, खुल गए हैं। किवारे, किवारे मतलब दरवाजे, किवारे मतलब दरवाजे। घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत, 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 मथत मतलब मथना, मथना और बिलोना। गोपी दही मथत सुनियत हैं, सुनियत हैं, सुनियत हैं यानी सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। कंगना के झनकारी, कंगना, कंगना, कंगना मतलब चूड़ियां। झनकारे, झनकारे, झनकारे मतलब झंकार, आवाज। खुले, खुल गए हैं, किवारे दरवाजे, मथत मथना, बिलौना, सुनियत है सुनाई दे रही है, कंगना यानी चूड़ियां, झंकारे मतलब झंकार। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर सुरनर ठाढ़े द्वारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर, सुर, सुर मतलब देवता। नर, नर मतलब मनुष्य। ठाढ़े, ठाढ़े मतलब खड़े हैं, खड़े हैं। द्वारे मतलब द्वार पर, द्वार पर। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारी। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल, ग्वाल बाल, ग्वाल बाल मतलब ग्वालों के बच्चे, ग्वालों के बच्चे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, करत कर रहे हैं, कर रहे हैं। कुलाहल, कुलाहल शोर, शोर। सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, ठाढ़े मतलब खड़े हैं, द्वारे मतलब द्वार पर, ग्वाल बाल मतलब ग्वालों के बच्चे, करत मतलब कर रहे हैं, कुलाहल मतलब शोर। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबत उच्चारे। उच्चारे, उच्चारे मतलब उच्चारण करते हैं, उच्चारण कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं। जय जय सबत उच्चारे। माखन रोटी हाथमह लीनी, माखन मक्खन जिस चीज को प्रभु श्री कृष्ण बेहद पसंद करते थे, मक्खन, मक्खन रोटी हाथमह लीनी। मह, मह मतलब मैं। लीनी, लीनी मतलब ली हुई, ली हुई
मक्खन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के, गौवन के, गायों के, गायों के रखवारे, रखवारे, रखवारे मतलब रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले। उच्चारे मतलब उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मह मतलब मैं, लीनी मतलब ली हुई, गौवन के मतलब गायों के, रखवारे मतलब रक्षा करने वाले। मक्खन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर मतलब कृष्ण, कृष्ण। गिरिधर नागर शरण, शरण मतलब शरण। आया, आया आने वाले, आया मतलब आने वाले। तारे, तारे उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे। गिरिधर मतलब कृष्ण, शरण मतलब शरण, आया मतलब आने वाले, तारे मतलब उद्धार कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई का जो पहला पद है जिसमें प्रभात का सजीव वर्णन किया गया है, उसी पद में ये सारे कठिन शब्द आपको मिल जाएंगे। अब मैंने आप लोगों को कठिन शब्दों का अर्थ बता दिया। अब हम पहले पद के बारे में आलोचना करेंगे। मीराबाई का पहला पद, जागो वंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे। हाँ कि नहीं? बाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, मक्खन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे। यानी पहले पद में मीराबाई माता यशोदा के माध्यम से श्री कृष्ण को नींद से जगाना चाहती हैं। श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण सोए हुए हैं, नींद में सोए हुए हैं। सुबह हो चुका है, प्रातः हो चुका है, फिर भी कृष्ण की नींद खुली नहीं। इसीलिए माता यशोदा के माध्यम से कवयित्री मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण को, बाल श्री कृष्ण को नींद से जगाने की कोशिश कर रही हैं। और क्या क्या कह रही हैं? मीराबाई कह रही हैं, जागो वंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। हे मेरे बंशीधर, हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्यारे, तुम जाग जाओ, आंखें खोलो। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती रात बीत चुकी है, भोर भयो है प्रातः हो चुका है, सुबह हो चुका है, घर घर खुले किवारे। और सुबह होते ही सबके घर के दरवाजे भी खुल चुके हैं। सुबह हो चुका है, रात बीत चुकी है, सबके घर के दरवाजे खुल चुके हैं। और मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे वंशीधर, तुम इतने देर तक मत सो। अब जागने का समय आ गया, तुम जागो, उठो। गोपी दही मथत, मथत, हाँ कि नहीं? गपियां दही बिलोने का काम करती हैं। गोपी दही मथत, गोपियां दही मथ रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे। जब गोपियां दही मथने लगती हैं तो उनकी कलाई में वे जो चूड़ियां पहनी हुई होती हैं, उन चूड़ियों की आवाज यहां तक गूंज रही है। उनके
कलाइयों की चूड़ियों की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। इसका मतलब गोपियां दही मथने में लगी हुई हैं, गोपियां दही बिलो रही हैं, आपके लिए मनभावन मक्खन बना रही हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर ठाढ़े द्वारे। हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, तुम उठ जाओ, तुम जग जाओ, सुबह हो चुका है, सुरनर ठाढ़े द्वारे। उभय मनुष्य एवं देवता तुम्हारे दर्शन के लिए हमारे द्वार के सामने तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुर नर ठाड़े द्वारे, तुम्हारे दर्शन के लिए स्वर्ग से देवता लोग पधारे हैं, मर्त्य से मानव लोग पधारे हैं, और सब लोग तुम्हारे दर्शन के लिए हमारे द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सवात उचारे। ग्वाल बाल, ग्वालों के जो बच्चे हैं वे सब तुम्हारा जय जयकार कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। हाँ कि नहीं? ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वालों के बच्चे सब शोर मचा रहे हैं। क्या कहकर शोर मचा रहे हैं? कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो, तुम्हारा नाम लेकर शोर मचा रहे हैं, तुम्हारा जय जयकार कर रहे हैं। मक्खन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, गायों की रक्षा करने वाले अपने हाथों में मक्खन और रोटी ली हुई हैं। गायों की रक्षा करने वाले अपने हाथों में मक्खन और रोटी ली हुई हैं कि कब तुम नींद से जागोगे और वे तुम्हें अपने हाथों से मक्खन और रोटी खिलाएंगे। उसी के इंतजार में हैं, अपने हाथ में मक्खन और रोटी लिए हुए हैं। मक्खन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर शरण आया को तारे। हाँ, मीरा के प्रभु कौन है? गिरिधर, वंशीधर प्रभु श्री कृष्ण मुरलीधर। और मीरा कहती है, हे मेरे गिरिधर, हे मेरे मुरलीधर, हे मेरे वंशीधर, तुम जाग जाओ, तुम उठ जाओ, और जो भी प्राणी तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे शरण में आने वाले अपने दर्शनाभिलाषियों को अपना दर्शन देकर उनका जीवन धन्य करो, उन्हें कृतार्थ करो, उन्हें तुम्हारे दर्शन देकर उन्हें उनके जीवन से तुम मुक्त करो, उन्हें धन्य करो। यह है इस पद का सारांश। सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी। मैं आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 2 कक्षाओं में हमने भोर और बरखा दोनों पदों का सारांश मैंने बताया था। दूसरी कक्षा में मैंने पहले पद की व्याख्या की थी, शब्दार्थ बताया था। अब हम इस कक्षा में मीराबाई का जो दूसरा पद है उसी पद के बारे में आलोचना करेंगे, और उसी पद के बारे में आलोचना करने से पहले उस पद में जो भी कठिन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थों से सबसे पहले हम परिचित होंगे। मीराबाई का दूसरा पद था, बरसे बदरिया सावन की। मैं शब्दार्थ लिख रहा हूं, बरसे बदरिया सावन की। बरसे, बरसे मतलब बरस रही है, बरस रही है। बदरिया, बदरिया, बदरिया मतलब बादल, मेघ। बरसे बदरिया सावन की, सावन मतलब सावन का महीना। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, मन भावन, मन भावन, मन भावन मतलब
मन को भाने वाला, मन को भाने वाला, भाने वाला मतलब मोह लेने वाला, मन को भाने वाला, मन भावन मतलब मन को भाने वाला, मन को मोह लेने वाला। सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा, उमगियो, उमगियो उमंग में भर जाना, उमंग में भर जाना, उमंग मतलब खुशी, आनंद, प्रफुल्लित, उमगियो मतलब उमंग में भर जाना, ठीक है, खुशी में भर जाना, उमगियो। मेरो मनवा, मेरो मतलब मेरा, मेरा, मनवा, मनवा मतलब मन, उमगियो मेरो मनवा, भनक, मेरो मतलब मेरा, मनवा मतलब मन, भनक सुनी हरि आवन की, भनक सुनी, भनक सुनी यानी आभास होना, आभास होना, प्रतीत होना, आभास होना, पता चलना, अनुमान लगाना। भनक सुनी हरि आवन की, हरि मतलब प्रभु श्री कृष्ण, आवन की, आवन की मतलब आने की, आवन की मतलब आने की। बरसे मतलब बरस रही है, बदरिया मतलब बादल, घटा, मेघ। मन भावन मतलब मन को भाने वाला, मन को लुभाने वाला, मन को मोह लेने वाला। उमगियो मतलब उमंग में भर जाना, मन आनंदित हो जाना, मन प्रफुल्लित हो जाना। मेरो मतलब मेरा, मनवा मतलब मन, भनक सुनी मतलब आभास होना, प्रतीत होना, कल्पना करना है, अनुमान लगाना। आवन की मतलब आने की। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमर घुमर चहु दिस से आया, उमर घुमर मतलब कैसा, मतलब बादल कैसे आता है, उमरता घुमरता हुआ आता है। उमर घुमर चहु दिस, चहु दिस, चहु दिस यानी चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं से, चहु दिस से आया। दामिन, दामिन मतलब दामिन दमके, दामिन, दामिन मतलब बिजली, दमके, दमके मतलब चमकना। दामिन दमके झर लावन की, झर मतलब झर, झर मतलब बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, ठीक है, बारिश की बूंदें। लावन की मतलब लाना, लावन की मतलब लाना। उमर घुमर चहु दिस से आया, दामिन दमके झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा वर्षे, नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी, बूंदन मतलब बूंद। बूंदन मतलब बूंद। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा वर्षे, मेहा मतलब मेघ, बारिश। वर्षे मतलब बरसना।
शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन, शीतल मतलब ठंडा, ठंड, पवन मतलब हवा, सुहावन की, सुहावन मन को मोह लेने वाला, मन को मोह लेने वाला। उमर घुमर चहुदिस से आया, दामिन दमके झरलावन की, नन्ही नन्ही बुंदन मेहावर से, शीतल पवन सुहावन की। चहुदिस मतलब चारों, चारों दिशाओं से, दामिन मतलब बिजली, दमके मतलब चमकना, झर मतलब बारिश की बूंदें, लावन की मतलब लाना, बुंदन मतलब बूंद, मेहा मतलब मेघ यानी बारिश, सुहावन मतलब मन को मोह लेने वाला। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर, गिरिधर मतलब श्री कृष्ण, आनंद मंगल गावन की। आनंद मंगल, आनंद मंगल यानी मंगल गीत, मंगल गीत गावन की। गावन की मतलब गाना। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। आनंद मंगल मतलब जब हम किसी के स्वागत में मंगल गीत गाते हैं, गावन की मतलब गाना। आनंद मंगल मतलब मंगल गीत, गावन की मतलब गाना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई के दूसरे पद में ये सारे कठिन शब्द थे, शब्दों का अर्थ मैंने बता दिया। अब हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे और उस पद के बारे में अत्यंत सहज एवं सरल भाषा में हम आपसे आलोचना करेंगे। अब दूसरा पद, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमर घुमर चहुदिस से आया, उमर घुमर चहुदिस से आया, दामिन दमके झरलावन की, नन्ही नन्ही बुंदन मेहावर से, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अपने इस पद में मीराबाई ने प्रकृति का चित्रण किया है और प्रकृति का चित्रण करती हुई उन्होंने वर्षा के आगमन के बारे में वर्णन किया है। सावन का महीना है, कौन सा महीना? सावन का महीना। और सावन के महीने की बारिश बरस रही है। सावन के महीने में जो वर्षा होती है वो वर्षा बरस रही है। बरसे बदरिया सावन की, यानी सावन की वर्षा बरस रही है। सावन की मन भावन की। और कवयित्री कह रही है कि सावन का महीना जो होता है वो मन को मोह लेने वाला होता है। और सावन में बरसने वाली वर्षा भी मन को मोह लेती है। सावन की मन भावन की, यानी सावन की वर्षा बरस रही है और वह वर्षा मन को मोह लेने वाली है। सावन में उमगियो मेरो मनवा, कवयित्री कह रही हैं। उमगियो मतलब उमंग उत्पन्न होना, मन आनंदित हो जाना। मनवा मतलब मन में आनंद उत्पन्न होना, मन प्रफुल्लित होना। सावन में उमगियो मेरो मनवा, कवयित्री मीराबाई कह रही हैं कि सावन के महीने में मेरा मन उमंग में भर जाता है। मेरे मन में उमंग आ जाते हैं, खुशियां आ जाती हैं, मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। सावन के आते ही मेरा मन आनंदित हो उठता है, मन में उमंग आ जाते हैं। सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। कवयित्री के मन में आनंद क्यों भर जाता है, उमंग क्यों भर जाता है? क्यों? क्योंकि सावन के आते ही कवयित्री को हरि के आने का आभास होता है।
आभास मिलता है। कवयित्री को ऐसा लगता है कि कहीं हरि आ रहे हैं, हरि आने वाले हैं। एक उड़ती खबर कहीं से उन्होंने सुन लिया कि हरि पधार रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। यानी सावन के आते ही श्री कृष्ण के आने की खबर किसे मिल गई? कवयित्री मीराबाई को मिल जाती है। और यह खबर सुनकर उनका मन और भी आनंदित हो जाता है। सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। भनक मतलब उड़ती खबर, भनक सुनी हरि आवन की। यानी सावन के आते ही मीराबाई को श्री कृष्ण के आने का आभास मिलता है, इसलिए उनका मन आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। उमर घुमर चहु दिस से आया, दामिन दमके झल्लावन की। उमर घुमर चहु दिस से आया। और जब बारिश होती है, सावन के महीने में जब बारिश होती है तो देखना, बारिश होने से पहले काले बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं। पूरा आसमान काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बादल जो होते हैं वो उमड़ते घुमड़ते हुए समग्र आसमान में, आकाश में फैल जाते हैं। और काले बादलों के फैल जाने से आसमान बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है। बादल कैसे आ रहा है? उमड़ता घुमड़ता हुआ आ रहा है। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, चारों दिशाओं से काले बादल फैले हुए हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दमके झल्लावन की। आसमान में, दामिन मतलब बिजली, आसमान में बिजली चमकने लगी है। आसमान में बिजली चमक रही है। दमके मतलब चमकना, आसमान में बिजली चमक रही है। क्या आसमान में सिर्फ बिजली चमक रही है? नहीं, बिजली आसमान में चमकने के साथ साथ आसमान से बारिश की झाड़ियां भी नीचे गिरा रही है। यानी काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं, आसमान में बिजली चमक रही है। और बिजली चमकने के साथ साथ आसमान से जलधाराएं भी जमीन में गिरने लगी हैं। आसमान से बारिश की बूंदें नीचे जमीन में टपकने लगी हैं। हाँ कि नहीं? उमर घुमर चहु दिस से आया, दामिन दमके झल्लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहावर से, शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहावर से। और देखते देखते बारिश की छोटी छोटी बूंदें आसमान से नीचे जमीन की ओर गिरने लगती है। बारिश की छोटी छोटी बूंदें जमीन में टपकने लगती हैं, गिरने लगती हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेहावर से, शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की। और बारिश के साथ साथ कैसी हवा चल रही है? ठंडी हवा, शीतल हवा बह रही है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, एक हल्की सी ठंडी हवा बहती है। और वह हवा जैसे ही हमारे शरीर को छू जाती है, हमारा शरीर पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हाँ कि नहीं? प्रफुल्लित हो जाता है। वह ठंडी हवा मन को मोह लेने वाली हवा होती है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहावर से, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। और मीराबाई ऐसी स्थिति में कह रही है, हे प्रभु, हे मेरे गिरिधर, हे मेरे कृष्ण। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गाने की आप आइए, आप आइए। सावन का महीना आ चुका है, बारिश बरस रही है, बादल गरज, आसमान में बादल छाए हुए हैं, बादल गरज रहे हैं। हाँ कि नहीं? आसमान में बिजली चमक रही है और बारिश की झड़ियां वह आसमान से नीचे जमीन की ओर गिरा रही है। यानी आपके आने की खबर भी मुझे मिल चुकी है, अतः आप आइए। ठीक है? बारिश के आगमन के माध्यम से कवयित्री मीराबाई किसके आने की कल्पना कर रहे हैं? श्री कृष्ण के आने की कल्पना कर रहे हैं। और उनके आगमन में, उनके स्वागत के लिए मीराबाई क्या करना चाहती हैं? मंगल गीत गाना चाहती हैं। मंगल गीत के माध्यम से वे श्री कृष्ण का स्वागत करना चाहती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह था दूसरे पद का सारांश। मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो पहले पद का सारांश और दूसरे पद का सारांश हमने आपसे आलोचना की। अब हम दोनों पदों से संबंधित कुछ
प्रश्नाभ्यास की आलोचना आपके साथ करेंगे। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं। मेरे इन सवालों का जवाब जिनके पास होगा कृपया वे लोग अपना हाथ ऊपर कीजिएगा, एक साथ उत्तर मत दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए पहला सवाल है, भोर और बरखा ये पद हैं, मीराबाई के पद हैं। मैं इन्हें नहीं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इस पद की रचयिता कौन है। वैसे तो मैं कह चुका हूं एक बार आंसर, फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए, इस पद की रचयिता कौन है, कौन बताएगा, कौन है इसकी रचयिता। हाँ आप बताइए। हाँ 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 जी, हाँ बहुत अच्छा। बैठिए, भोर और बरखा इस पद की रचयिता है मीराबाई। उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, आंसर है मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 2, मीराबाई, ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन मैंने बताया था और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मीराबाई हिंदी साहित्य के किस काल की कवयित्री हैं, किस काल की कवयित्री हैं। जब मैंने सारांश बताया था तब मैंने कहा था मीराबाई हिंदी साहित्य के किस काल की कवयित्री हैं, कौन बताएगा। बहुत कम ही हाथ ऊपर उठे हैं, सिर्फ 3 ही हाथ। आप बताइए। हाँ, कौन से काल की कवयित्री। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बैठिए बैठिए, इसका आंसर होगा भक्ति काल। मैंने कहा था हाँ कि नहीं, भक्ति काल। हिंदी साहित्य के 4 काल होते हैं, तो संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। और मीराबाई हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कवयित्री मानी जाती हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गोपियां क्या मत रही हैं। ये बहुत आसान है। गोपियां क्या मत रही हैं, कौन बताएगा। आप बताओ, गोपियां क्या मत रही हैं। हाँ बहुत अच्छा। बैठिए, गोपियां दही मत रही हैं, उनका आंसर था दही, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। दही, गोपियां क्या मत रही हैं, गोपियां दही मत रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके द्वार पर कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन बताएगा। हाथ ऊपर कीजिए। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके द्वार पर कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी ने तो हाथ ऊपर किया है, मैं किसे पूछूं। आप बताओ। आप क्या है, इसका आंसर क्या होगा। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बैठिए, इसका आंसर होगा उभय मनुष्य एवं देवता।
हाँ कि नहीं। सुर नर ठाढ़े द्वारे, उभय मनुष्य, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य। ठीक है, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके द्वार पर कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं? उभय मनुष्य एवं देवता। अब 5वां क्वेश्चन, अब 5वां प्रश्न, पहले पद में मीराबाई श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही हैं? कौन बताएगा? पहले पद में मीराबाई श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही हैं? कौन बताएगा आप में से? पहले पद की अंतिम पंक्ति, मैं इतना क्लू दे रहा हूं, आप बताओगे? ठीक है, खड़े हो जाओ। पहले पद में मीराबाई श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही हैं? बोलिए जी। हाँ, बहुत अच्छा, बैठिए। इसका आंसर होगा आपके शरण में आने वाले दर्शनाभिलाषियों को दर्शन देकर उन्हें धन्य कीजिए। आपके शरण में आने वाले दर्शनाभिलाषियों को दर्शन देकर उन्हें धन्य कीजिए। अंतिम पंक्ति में मीराबाई, पहले पद की अंतिम पंक्ति में मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, उन्हें पुकार रही हैं, कह रही हैं कि हे प्रभु, आपके शरण में जो भी दर्शनाभिलाषी आए हैं उन्हें आप अपना दर्शन देकर उन्हें धन्य कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सावन के आते ही मीराबाई के मन में क्या छा जाता है? क्या, एकदम सरल प्रश्न है ये, क्या छा जाता है? सावन के आते ही मीराबाई के मन में क्या छा जाता है? कौन बताएगा? आप बताओ। क्या छा जाता है? मीराबाई के मन में क्या छा जाता है? हाँ, बहुत अच्छा, बैठो। इसका आंसर है उमंग। उमंग मतलब खुशियां। ठीक है, आनंद, खुशियां। सावन के आते ही मीराबाई के मन में उमंग छा जाता है। सावन में उमगियो मेरो मनवा, हाँ कि नहीं? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7, सावन के आते ही मीराबाई को किसके आने की भनक लग जाती है? सावन के आते ही मीराबाई को
किसके आने की भनक लग जाती है। भनक लग जाना मतलब आभास होना। मीराबाई को क्या आभास होता है, कौन बताएगा? आप बताओ। हाँ आप बताओ, कोशिश कीजिए। सावन के आते ही मीराबाई को किसके आने की भनक लग जाती है। दूसरे पद में है, कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ बहुत अच्छा। देखिए उन्होंने कहा हरि, बिल्कुल सही जवाब है श्री कृष्ण यानी हरि। ठीक है, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के आने की। ठीक है, सावन के आते ही मीराबाई को किसके आने की भनक लग जाती है? श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। अब आपका अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, और एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये आप लोगों के लिए अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, श्री कृष्ण के स्वागत के लिए मीराबाई क्या करती हैं? कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? श्री कृष्ण के स्वागत के लिए मीराबाई क्या करती हैं? दूसरे पद की अंतिम पंक्ति कौन बताएगा? सब बताएंगे? नहीं, कोई एक बताएगा। कौन बताएगा? हाँ आप खड़े हो जाइए, आप बताइए क्या करती है मीराबाई? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठिए बैठिए, बहुत सरल उत्तर था इसका। मीराबाई मंगल गीत गाती हैं। क्या करती हैं? मंगल गीत गाती हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के स्वागत के लिए मीराबाई क्या करती हैं? मीराबाई मंगल गीत गाती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने दोनों पदों का सारांश बताया, दोनों पदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताया। अब मैंने आप लोगों के साथ प्रश्नाभ्यास की भी आलोचना की और इसी के साथ मीराबाई के इन पदों की समाप्ति होती है। धन्यवाद।